NIOS कक्षा 10वीं, विषय हिंदी, सब्जेक्ट कोड 201। हिंदी के सपोर्ट मटेरियल में हम पाठ नंबर 5 को पढ़ रहे हैं, रॉबर्ट नर्सिंग होम में। लेखक हैं कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर। हम प्रत्येक पाठ के पाठ सारांश और महत्वपूर्ण प्रश्नों को यहाँ समझा रहे हैं। इस पाठ की कथा वस्तु पढ़ते हैं। सबसे पहले पाठ सारांश। रॉबर्ट नर्सिंग होम पाठ में लेखक जिनके घर अतिथि था। रॉबर्ट नर्सिंग होम पाठ के लेखक का नाम कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर। उसी घर की महिला बीमार पड़ गई। ध्यान से समझना है। उसे रॉबर्ट नर्सिंग होम में लाया गया। तो रॉबर्ट नर्सिंग होम कहाँ का है? इंदौर का। ध्यान रखना है आपको। वहाँ का माहौल चिंताग्रस्त और उदास था। तभी सफ़ेद कपड़े पहने एक महिला, जिनका रंग हिमश्वेत यानी बर्फ के समान सफ़ेद, चेहरे पर हंसी, कद लंबा और छरहरा था। वह लगभग 45 वर्ष की थी। कमरे में आती है और आते ही कहती है, लंबा मुंह अच्छा नहीं लगता। बीमार के पास लंबा मुंह नहीं। वह माँ की तरह आदेश देती है। उन्होंने रोगी के गालों को अपने श्वेत हाथों से थपथपाया। ऐसा करने पर रोगी के चेहरे पर हंसी आ जाती है। तभी डॉक्टर आते हैं। वे डॉक्टर से कहती है, डॉक्टर तुम्हारा बीमार हंस रहा है। लेखक मदर टेरेसा से बहुत प्रभावित होता है। तो वह महिला कौन थी? मदर टेरेसा, जो बिना प्रसव के माँ बन गई। वही 20 वर्ष से 30 रुपये मासिक वेतन पर दिन रात रोगियों की सेवा करने वाली स्त्री ही पीड़ितों के तड़पते जीवन में हंसी बिखेर सकती है। तो ऐसी थी मदर टेरेसा। तीसरे पहर का समय था। कमरे में मदर टेरेसा थर्मामीटर लेकर दाखिल होती हैं। उनके साथ एक गौर वर्ण की युवती, जिसकी तारीफ में इतना ही कहा जा सकता है कि ईश्वर ने उनको चांदनी के दूध में घोलकर भेजा था। वह जर्मनी की थी। लेखक ने पूछा, तुम्हारा देश महान है, जो युद्ध के देवता हिटलर और तुम्हारे जैसी सेवाशील बालिका को भी जन्म दे सकता है। यह सुनकर जर्मन युवती, जिसका नाम क्रिस्टहेल्ड था, तो दूसरी महिला कौन थी? क्रिस्टहेल्ड, स्टैच्यू बन जाती है। पैर धरती में मारकर यस यस कहकर दूसरे कमरे में चली जाती है। उसके बाद मैं मदर टेरेसा से पूछता हूँ, आप इस जर्मन लड़की के साथ प्यार से रहती हैं? मदर टेरेसा हाँ कहती है और बताती है कि युद्ध में मेरा और जर्मन युवती दोनों का ही घर टूट गया। वह भी ईश्वर के लिए काम करती है और मैं भी, इसलिए हम दोनों एक ही हैं। मदर टेरेसा के जवाब में मुझे चारों खाने चित कर दिया। मदर चली गई और लेखक सोचता है कि मनुष्य ने ही मनुष्य के बीच कितनी दीवारें खींच दी हैं। ऊंची दीवारें, मजबूत फौलादी दीवारें, भूगोल की दीवारें, जाति वर्ग की दीवारें, कितनी मनहूस, कितनी नगण्य और कितनी अजय। क्रिस्टहेल्ड के पिता कॉलेज में प्रिंसिपल थे। वह 5 वर्ष तक ही सेवा के लिए आई थी। उसे अपने घर की याद आती थी। लेखक को क्रिस्टहेल्ड से हमदर्दी थी। लेखक ने बिस्किट के लिए पूछा, तब वह धन्यवाद, थैंक यू, तांगसू कहती है। वह अक्सर हिंदी, अंग्रेजी, जर्मन भाषाओं को मिलाकर बोलती थी। सब उसके बोलने पर हंस पड़ते थे। लेखक मदर टेरेसा से उनके हृदय की बात पूछने का प्रयास करता है कि मदर, आप कभी घर जाती हैं? तब मदर ने बात को मोड़ दिया। लेखक के बहुत कहने पर वह यही कहती है कि घर से बहुत चिट्ठी आती हैं, तो मैं यहाँ के किसी स्थान की फ़ोटो भेज देती हूँ। मदर टेरेसा से कुछ भी बात पता चले इतना आसान नहीं था।
वह रोग बढ़ने पर वह रोगी के लिए प्रार्थना करने की बात कहती हैं। लेखक ने मदर टेरेसा की मानवता के आंगन में समर्पण और सेवा का यह अद्भुत सौम्य स्वरूप आज अपनी ही आंखों से देखा। ऊपर के बरामदे में लेखक ने खड़े खड़े जादू की पुड़िया देखी, अर्थात होम की सबसे बुढ़िया मदर मार्गरेट को देखा। किसे देखा? मदर मार्गरेट। कद इतना नाटा कि उन्हें गुड़िया कहा जा सके। नाटा यानी छोटा। उनकी चाल में गजब की चुस्ती, कदम में फुर्ती और व्यवहार में मस्ती थी। हंसी उनकी मानो मोतियों की बोरी खुल पड़ी हो और कामयोग की मशीन मात माने कि मशीन भी उनके आगे हार जाए। भारत में 40 वर्षों से सेवा में रसलीन जैसे और उन्हें जीवन में अब जानना भी नहीं। लेखक ने देखा कि जहाँ जो जितनी बूढ़ी थी लेखक ने देखा कि यहाँ जो जितनी बूढ़ी थी वह उतनी ही अधिक हंसमुख और उत्साहित थी। सिस्टर क्रिस हेल्ड का तबादला दूसरी जगह हो रहा था। वह बहुत खुश थी एक नई जगह जाने के लिए। वह सब रोगियों से मिलकर चली जाती है। लेखक अंत में इन तीनों मानवता की मूर्तियों की सेवा देखकर कहता है कि हम गीता पढ़ते हैं किंतु आप गीता को जीते हो। ये तो था पाठ का सारांश। आइए पढ़ते हैं गद्यांश 1, पठित गद्यांश आधारित प्रश्नोत्तर। हम दोनों एक। मदर टेरेसा ने इतने गहरे डूबकर कहा कि जैसे मैं उनसे उनकी लड़की छीन रहा था और उन्होंने पहले ही दाव में मुझे चारों खाने दे मारा। मदर चली गई। मैं सोचता रहा, मनुष्य के बीच मनुष्य ने ही कितनी दीवारें खड़ी की हैं। ऊंची दीवारें, मजबूत फौलादी दीवारें, भूगोल की दीवारें, जाति वर्ग की दीवारें, कितनी मनहूस, कितनी नगण्य, पर कितनी अजय। यहाँ पर शब्दार्थ पढ़ें। फौलादी का अर्थ होता है लोहे की तरह मजबूत। मनहूस कहते हैं अशुभ को। नगण्य, ना के बराबर, जो गिनने लायक ना हो। और इसमें भूगोल की दीवारें आया है, अर्थात लोगों ने या देशों ने अपनी अपनी सीमाएं बनाई हुई हैं, तो भूगोल की दीवारें इस तरह से कहा गया है। आइए पढ़ते हैं प्रश्न 1। प्रस्तुत गद्यांश के पाठ व लेखक का नाम लिखिए। उत्तर होगा पाठ का नाम रॉबर्ट नर्सिंग होम में एवं लेखक का नाम है कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर। प्रश्न 2। लेखक किससे बात कर रहा था? लेखक मदर टेरेसा से बात कर रहा था। हम दोनों एक से क्या तात्पर्य है? हम दोनों एक से तात्पर्य है कि मदर टेरेसा और क्रिस्ट हेल्ड एक ही परिस्थिति में थी और साथ साथ रहती थी। तो यहाँ पर हम दोनों एक कौन है? मदर टेरेसा और क्रिस्ट हेल्ड। गद्यांश 2, पठित गद्यांश आधारित प्रश्नोत्तर। ऊपर के बरामदे में खड़े खड़े मैंने एक जादू की पुड़िया देखी। जीती जागती जादू की पुड़िया। ये लेखक कह रहे हैं आदमियों को मक्खी बनाने वाला कामरूप का जादू नहीं, मक्खियों को आदमी बनाने वाला जीवन का जादू। होम की सबसे बुढ़िया मदर मार्गरेट। कद इतना नाटा कि उन्हें गुड़िया कहा जा सके, पर उनकी चाल में गजब की चुस्ती, कदम में फुर्ती और व्यवहार में मस्ती। हंसी उनकी यों की मोतियों की बोरी खुल पड़ी और काम यों की मशीन मात माने। भारत में 40 वर्षों से सेवा में रसलीन जैसे और कुछ उन्हें जीवन में अब जानना भी तो नहीं। तो क्या कहते हैं कि भारत में 40 वर्षों से सेवा में रसलीन जैसे और कुछ उन्हें जीवन में अब जानना भी तो नहीं। इसमें आया हुआ शब्दार्थ कठिन है, जो है वह रसलीन आनंद में डूबी हुई। अब पढ़ते हैं पाठ पर इस पर गद्यांश पर आधारित प्रश्न। प्रश्न 1। मदर मार्गरेट की हंसी कैसी थी? मदर मार्गरेट की हंसी ऐसी थी जैसे कि मोतियों की बोरी खुल गई हो।
प्रश्न 2, जादू की पुड़िया किसे कहा गया है? लेखक ने जादू की पुड़िया किसे कहा है? मदर मार्गरेट को। प्रश्न 3, मदर मार्गरेट कितने वर्षों से भारत में सेवा कर रही थी? 40 वर्षों से। तो इसका उत्तर होगा मदर मार्गरेट भारत में 40 वर्षों से सेवा कर रही थी। गद्यांश 3 पढ़ते हैं। यह अनुभव कितना चमत्कारी है कि यहाँ जो जितनी अधिक बूढ़ी है वह उतनी ही अधिक उत्फुल्ल मुस्कानमयी है। यह किस दीपक की ज्योत है? जागरूक जीवन की, लक्ष्यदर्शी जीवन की, सेवानिरत जीवन की, अपने विश्वासों के साथ एकाग्र जीवन की। भाषा के भेद रहे हैं, रहेंगे भी, पर यह ज्योत विश्व की सर्वोत्तम ज्योत है। शब्दार्थ पढ़ते हैं। उत्फुल्ल होता है खिली हुई, लक्ष्यदर्शी उद्देश्यपूर्ण, सेवानिरत सेवा में लगा हुआ। तो इस प्रकार से गद्यांश पेपर में आएगा, तो आपको उसे ध्यानपूर्वक पढ़ना है और समझना है। उसके बाद जो प्रश्न दिए गए होंगे उनके उत्तर लिखने हैं। जैसे यहाँ पर प्रश्न 1 दिया है, लेखक किसके बारे में बात कर रहा है? लेखक मदर मार्गरेट के बारे में बात कर रहा है। और आपसे ये पूछा जाए कि यह किस पाठ से लिया गया है ये गद्यांश, तो आपको उत्तर देना है रॉबर्ट नर्सिंग होम में। और इसके लेखक कौन है? कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर। प्रश्न 2, बूढ़ी शब्द किसके लिए आया है? तो किसके लिए आया है? बूढ़ी मदर मार्गरेट के लिए। विश्व के लिए सर्वोत्तम ज्योत क्या है? तो विश्व के लिए निस्वार्थ भाव से मानव सेवा करना ही क्या है? विश्व की सर्वोत्तम ज्योत है। अभी आप गद्यांश पर आधारित प्रश्नोत्तर पढ़ रहे थे। अब पढ़ते हैं पठित गद्यांश की सप्रसंग व्याख्या। आपके पेपर में भी एक सप्रसंग व्याख्या आएगी, तो आपको किस तरह से व्याख्या करनी है इसे पढ़ते हैं। नस्तर तेज था, चुभन गहरी, पर मदर का कलेजा उससे अछूता रहा। बोली, हिटलर बुरा था, उसने लड़ाई छेड़ी, पर उससे इस लड़की का भी घर ढह गया और मेरा भी, हम दोनों एक। अब यह जो गद्यांश आया है इसकी आपको व्याख्या करनी है। सबसे पहले आपको शब्दार्थ, जो कठिन शब्द आते हैं उनका अर्थ पता होना चाहिए। नस्तर एक तेज धारदार औजार होता है, नस्तर। अछूता, बिना छुए। संदर्भ, यह पठित गद्यांश पाठ रॉबर्ट नर्सिंग होम से लिया गया है और इसके लेखक हैं कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर। आपको पाठ का नाम और लेखक का नाम, प्रत्येक पाठ जो भी हमारे पाठ्यक्रम में शामिल हैं, पाठों में है, उनको याद कर लेना है। पाठों में जो लेखक या कवि का नाम आया हुआ है वो आपको याद हो। प्रसंग, लेखक मदर टेरेसा से युद्ध और उससे उत्पन्न पीड़ा के बारे में प्रश्न करता है। यह प्रश्न तीखा और चुभन देने वाला था, लेकिन मदर टेरेसा विचलित नहीं हुई। उन्होंने बहुत शांति और करुणा से उत्तर दिया कि युद्ध ने सबका घर उजाड़ा है। हिटलर ने भले ही युद्ध छेड़ा हो, किंतु उसके दुष्परिणाम सब ने झेले हैं। तो ये तो हो गई प्रसंग। अब आपको व्याख्या करनी है। लेखक कहता है कि उसकी बात नस्तर यानी तेज चाकू की तरह चुभने वाली थी, किंतु मदर टेरेसा का हृदय उससे अछूता रहा। उन्होंने उत्तर दिया, हिटलर बुरा था, उसने युद्ध किया, लेकिन इस युद्ध में उस लड़की का भी घर उजड़ा और मेरा भी, हम दोनों एक हैं। इन पंक्तियों के माध्यम से मदर टेरेसा यह संदेश देती है कि दुख और पीड़ा किसी एक व्यक्ति की नहीं होती, बल्कि पूरी मानवता की होती है। मनुष्य में कोई भेद नहीं है, सबके आंसू और दुख समान है। यही उनकी करुणा और मानवता का वास्तविक स्वरूप है। ये थी व्याख्या। अब अगला गद्यांश पढ़ें। तुम्हारा देश महान है, जो युद्ध के देवता हिटलर का को भी जन्म दे सकता है और तुम्हारी जैसी सेवाशील बालिका को भी। मैंने उससे कहा तो दर्प से दीप्त हो वह स्टैच्यू हो गई और अपना दाहिना पैर पृथ्वी पर
वेग से ठोकर बोली यस यस। इस गद्यांश को आपने पढ़ा। अब इसके शब्दार्थ देखते हैं। दीप्त, दीप्त का अर्थ होता है दमकती, और स्टैच्यू मूर्ति को कहते हैं। संदर्भ, यह पठित गद्यांश पाठ रॉबर्ट नर्सिंग होम में से लिया गया है। इसके लेखक कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर हैं। प्रसंग, लेखक क्रिस्ट हेल्ड के सेवा भाव से प्रभावित होकर उससे कहता है कि उनका देश जर्मनी महान है, क्योंकि उसी धरती ने हिटलर जैसे युद्ध प्रेरक को भी जन्म दिया और उसी ने ऐसी सेवा भावी करुणामयी बालिका को भी जन्म दिया। लेखक की बात सुनकर वह गर्व और आत्मसम्मान से भर उठी और मूर्ति की तरह स्थिर होकर दृढ़ स्वर में यस यस कहकर सहमति जताई। ये तो थी व्याख्या। अब पढ़ते हैं ये तो थी प्रसंग। अब व्याख्या पढ़ते हैं। तो आपको संदर्भ, प्रसंग और व्याख्या लिखनी है पेपर में। जब आपकी परीक्षा हो, जब आपसे सप्रसंग व्याख्या पूछी जाए, तो आपको संदर्भ, प्रसंग और व्याख्या तीनों लिखनी है। इन पंक्तियों में सिस्टर क्रिस्ट हेल्ड का राष्ट्रीय गौरव और आत्मविश्वास उभरकर सामने आता है। युद्ध ने उसका घर तोड़ा था, फिर भी उसने निराशा नहीं अपनाई, बल्कि सेवा को अपना आदर्श बनाया। लेखक ने हिटलर और सिस्टर क्रिस्ट हेल्ड का उल्लेख करके यह दिखाया कि किसी देश में बुराई भी हो सकती है और अच्छाई भी, पर सच्ची महानता उस सेवा और करुणा में है जिसका यह प्रतिनिधित्व करती है। स्टैच्यू हो गई और पैर ठोकर बोली यस यस। उसके आत्मविश्वास, दर्प और दृढ़ निश्चय का परिचय मिलता है। तो ये थी व्याख्या। अब अभी तक आपने पाठ का सारांश, गद्यांश पर आधारित प्रश्नोत्तर और गद्यांश की सप्रसंग व्याख्या पढ़ी। इन सभी को आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना है और याद करना है, और अपनी नोटबुक में नोट भी कर लेना है। अब परीक्षा उपयोगी प्रश्नोत्तर पढ़ते हैं। सबसे पहले बहुविकल्पीय प्रश्न, जो आपका जो पेपर होगा वो 2 पार्ट में होता है, खंड आ और खंड बा। तो खंड आ में आपके बहुविकल्पीय प्रश्न आते हैं। प्रश्न 1, क्रिस्ट हेल्ड कितने वर्षों के लिए सेवा के लिए आई थी? अभी आपने पढ़ा था 5 वर्ष के लिए, तो उत्तर होगा 5 वर्ष। प्रश्न 2, रॉबर्ट नर्सिंग होम के आधार पर बताइए कि सुखी मानवता के लिए किनका योगदान है? महिलाओं का। इस पाठ में 3 महिलाओं के बारे में बताया गया है, आपको याद होगा। मदर टेरेसा, क्रिस्ट हेल्ड और मदर मार्गरेट, आपको याद कर लेना है। प्रश्न 3, मदर टेरेसा का जीवन उद्देश्य था? वह रोगियों और ज़रूरतमंदों की सेवा करती थी। तो उत्तर होगा 4, रोगियों व ज़रूरतमंदों की सेवा करना उनके जीवन का मुख्य उद्देश्य था। प्रश्न 4, कि हिटलर के लिए उपयुक्त विशेषणों का समूह है। जो उसके लिए विशेषण का प्रयोग किया गया है वो है उत्तर 3, क्रूर, निरंकुश और तानाशाह। इस तरह के थे हिटलर। प्रश्न 5, लेखक ने सबसे अधिक महत्व किसे दिया है? आपको ध्यान से चारों विकल्प पढ़ने हैं, और जो सबसे अधिक उत्तर होगा, उपयुक्त उत्तर होगा, उसे आपको देना है। तो इसका उत्तर होगा मानवता के प्रति समर्पण को अधिक महत्व दिया गया है, इस पाठ में लेखक ने दिया। उत्तर 4। आपके आ भाग में जो आपका पहला पार्ट होता है उसमें भी रिक्त स्थान आते हैं, तो आपको पाठ को ध्यान से पढ़ना होता है। घर से बहुत चिट्ठी आती हैं, तो मैं यहाँ के किसी स्थान की फ़ोटो या फ़ोटो भेज देती हूँ। तो उत्तर होगा फ़ोटो। जो कद में इतनी छोटी थी कि उन्हें गुड़िया या बुढ़िया, तो लेखक कहता है उन्हें गुड़िया कहा जा सकता है। तीसरा, कि जो जितनी बूढ़ी थी वह उतनी ही हंसमुख और उत्साहित, या ढीली या हतोत्साहित नहीं,
हंसमुख और उत्साहित थी। चौथा, कामयोग की मशीन या कंप्यूटर, मशीन महात्मा ने, मशीन आया है पाठ में। देह उनकी कोई बसंत देख चुकी थी, 45 या 47, 45, तो उसमें आएगा 45। देह उनकी कोई 45 बसंत, यानी कि उम्र कितनी थी उनकी, 45 वर्ष। अब लघु उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न 1, क्रिस्टहेल्ड कितनी भाषाओं को मिलाकर बोलती है? 3 भाषाओं को मिलाकर बोलती है, हिंदी, अंग्रेजी और जर्मन। प्रश्न 2, मदर मार्गरेट की क्या विशेषता थी? लेखक ने बताया कि मदर मार्गरेट की चाल में चुस्ती, कदमों में फुर्ती, व्यवहार में मस्ती, हंसी ऐसी जैसे मोतियों की बोरी खुल पड़ी हो, हमेशा मुस्कुराती रहती थी। प्रश्न 3, मदर मार्गरेट को सेवा करते हुए कितना समय हो गया था? 40 वर्ष। तो उत्तर लिखेंगे आप 40 वर्ष। प्रश्न 4, तबादला होने पर सिस्टर क्रिस्टहेल्ड की क्या प्रतिक्रिया हुई? वे बहुत खुश थी, क्योंकि नई जगह जाएंगे तो नया अनुभव होगा, इसलिए वो बहुत खुश थी। प्रश्न 5, लेखक अंत में क्या कहता है? लेखक अंत में यही कहता है कि हम गीता को पढ़ते हैं, पर आप गीता को जीते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हम तो क्या करते हैं, गीता को सिर्फ पढ़ते हैं, लेकिन ये जो महिलाएं हैं जो इस पाठ में आई हैं, वो क्या कहती हैं कि वो गीता को जीते हैं, अर्थात गीता में जो उपदेश दिए गए हैं उनको जीवन में उतारती हैं, उनका पालन करती हैं, इसलिए कहा है गीता को जीना। प्रश्न 6, कमरे में दाखिल होते समय मदर टेरेसा के हाथ में क्या था? थर्मामीटर। प्रश्न 7, क्रिस्टहेल्ड कहाँ से आई थी? जर्मनी से, तो ध्यान रखना क्रिस्टहेल्ड जर्मनी की थी। प्रश्न 8, क्रिस्टहेल्ड देखने में कैसी थी? क्रिस्टहेल्ड देखने में ऐसी लगती थी जैसे चांदनी को दूध में घोलकर उन्हें बनाया गया हो। प्रश्न 9, लेखक मदर टेरेसा से क्या पूछता है? लेखक मदर टेरेसा से पूछता है कि क्या आप जर्मन लड़की के साथ प्यार से रहती हैं? मदर टेरेसा कहती है, हाँ, युद्ध में उसका और मेरा घर टूटा था, इसलिए हम दोनों एक ही हैं। प्रश्न 10, मदर टेरेसा के चले जाने के बाद लेखक क्या सोचता है? मदर टेरेसा के चले जाने के बाद में लेखक सोचता है कि मनुष्य ने मनुष्य के बीच कितनी दीवारें खींच रखी हैं, ऊंची दीवारें, मजबूत फौलादी दीवारें, भूगोल की दीवारें, जाति वर्ग की दीवारें, कितनी मनहूस, कितनी नगण्य, पर कितनी अजय। अब पढ़ते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न 1, लेखक रॉबर्ट नर्सिंग होम में क्यों गया? वहां जाना उनके लिए यादगार क्यों बन गया? उत्तर, लेखक अपने किसी जानकार के बीमार होने पर इलाज के लिए रॉबर्ट नर्सिंग होम आया था। लेखक वहां 3 महिलाओं मदर टेरेसा, क्रिस्टहेल्ड और मदर मार्गरेट को देखता है। वह उनके व्यक्तित्व, सौंदर्य एवं मानवीय सेवा भावना से प्रभावित होता है। वह यह महसूस करता है कि मानवता की सेवा करने वालों का हृदय एक होता है। प्रश्न 2, रॉबर्ट नर्सिंग होम में पाठ के आधार पर लिखिए कि लेखक ने जर्मनी को महान देश क्यों कहा है। उत्तर, रॉबर्ट नर्सिंग होम में लेखक ने जब सिस्टर क्रिस्टहेल्ड को देखा तो वह सिस्टर के सौंदर्य, व्यक्तित्व, रोगियों के लिए निस्वार्थ भाव से सेवा करने से बहुत प्रभावित हुआ। इसलिए वह क्रिस्टहेल्ड से कहता है कि तुम्हारा देश महान है, जो युद्ध के देवता हिटलर को जन्म दे सकता है और तुम्हारी जैसी सेवाशील बालिका को भी। प्रश्न 3, रॉबर्ट नर्सिंग होम में पाठ में जादू की पुड़िया किसे कहा गया है और क्यों? उत्तर, लेखक ने जादू की पुड़िया मदर मार्गरेट को कहा है। वह नर्सिंग होम की सबसे ज़्यादा उम्र की मदर थी।
वह कद में इतनी छोटी थी कि उन्हें गुड़िया भी कहा जा सकता है, लेकिन उनमें गजब की चुस्ती, कदमों में फुर्ती और उनके व्यवहार में मस्ती थी। काम यूँ करती कि मशीन भी पीछे रह जाए। रोगी की चिंता को, दुख को अपनी हंसी से गायब कर देती थी, इसलिए उन्हें जादू की पुड़िया कहा गया है। प्रश्न 4, मदर मार्गरेट का जादू क्या है, स्पष्ट कीजिए। उत्तर, मदर मार्गरेट एक रोगी को जो दर्द से तड़प रहा था उसे शांत कर देती है। वह उसे समझाती है कि आज दर्द ज़्यादा है, कल उससे कम होगा, बाद में कुछ दर्द नहीं होगा। इसका मतलब रोगी जल्द से जल्द अच्छा हो जाएगा। यह मदर मार्गरेट का जादू था जो रोगी को एकदम शांत कर देता था। प्रश्न 5, लेखक मदर टेरेसा से बातचीत करने के उपरांत किस प्रकार की दीवारों के बारे में सोचता रहा? आपकी दृष्टि में इन दीवारों को गिराना क्यों जरूरी है? उत्तर, लेखक मदर टेरेसा से बातचीत के बाद उन दीवारों के बारे में सोचता रहता है जो मनुष्य जाति को एक परिवार होने नहीं देती। हमारी दृष्टि में इन दीवारों को गिराना आवश्यक है क्योंकि हम सभी मानव हैं, ना कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और ना ही क्षत्रिय, ब्राह्मण आदि। धर्म जाति से ऊपर उठकर ही मानव कल्याण संभव है। जो धर्म और जाति में ही पड़ा रहता है वह मानव कल्याण नहीं कर पाता, वो आपसी झगड़े होते हैं। इसलिए लेखक कहता है कि धर्म जाति से ऊपर उठकर ही मानव कल्याण संभव है, मानवीय सेवा हो पाती है। प्रश्न 6, रॉबर्ट नर्सिंग होम में पाठ में सिस्टर क्रिस्टहेल्ड के समर्पण एवं उसके सेवा भाव के उदाहरण देकर मानवता के लिए उनके योगदान का उल्लेख कीजिए। उत्तर होगा इस प्रश्न का कि सिस्टर क्रिस्टहेल्ड जर्मनी की रहने वाली थी। 5 वर्षों के लिए ही वह मानव सेवा के लिए आई थी। वह रोगियों की दिन रात सेवा करती थी। वह बहुत कम उम्र की थी। उन्होंने अपने व्यक्तिगत सुखों का त्याग कर दिया। उन्होंने जाति, धर्म, रंग, भाषा या देश भेद के आधार पर रोगियों में भेदभाव नहीं किया। वे रोगियों का मनोबल बढ़ाती थी। प्रश्न 7, रॉबर्ट नर्सिंग होम में पाठ से प्रेरणा लेकर आप अपने जीवन में क्या क्या कर सकते हैं, उल्लेख करना है। उत्तर, अपने जीवन में हम निम्नलिखित प्रकार से प्रेरणा ले सकते हैं। पहला कि मानवीय व्यवहार व आचरण से हम किसी को भी अपना बना सकते हैं। हमारा अच्छा व्यवहार और आचरण होगा तो सभी हमारा आदर करेंगे और सबको हम अपना बना सकते हैं। दूसरा कि मदर टेरेसा, मदर मार्गरेट व सिस्टर क्रिस्टहेल्ड का मानवता के लिए समर्पण एवं निस्वार्थ सेवा भाव से हमें सहानुभूति की प्रेरणा मिलती है। तीसरा है कि मानवता का धर्म ही सर्वोपरि है। प्रश्न 8, मदर टेरेसा और क्रिस्टहेल्ड के बारे में संक्षिप्त में बताइए। मदर टेरेसा और क्रिस्टहेल्ड मिलजुल कर कार्य करती थी। मदर टेरेसा फ्रांस की थी और क्रिस्टहेल्ड जर्मनी की। अब यहाँ ध्यान देना, मदर टेरेसा किस देश की थी? फ्रांस की। और क्रिस्टहेल्ड जर्मनी की। दूसरे विश्व युद्ध में फ्रांस और जर्मनी का युद्ध हुआ था जिसमें दोनों के परिवारों को हानि हुई थी, लेकिन दोनों महिलाएं मानव सेवा में लीन थी। ये दोनों धर्म, जाति, भाषा व देश के बंधन को नहीं मानती थी। वे निस्वार्थ भाव से लोगों की सेवा करती थी। इस तरह से हमने इस पाठ के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ा। पाठ का सारांश, गद्यांश पर आधारित प्रश्न और गद्यांश की सप्रसंग व्याख्या पढ़ी। इस तरह से हम प्रत्येक पाठ को आपको समझाएंगे। धन्यवाद।